हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलासा क्लासेस अ वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के नंबर 1 स्टडी चैनल बिलासा कृषि कोचिंग पर। अभी हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में विषय गणित, अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आज मैं जो बताऊंगा एनसीईआरटी बुक से बताऊंगा। जो एनसीईआरटी बुक है उसी में से हम लोग हल करेंगे, उसका एग्जाम्पल और प्रश्नावली दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ से देखना, समझते हैं जो त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। तो आपको पता होगा, कक्षा 10वीं में भी पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति फलन 6 त्रिकोणमिति फलन होता है, जिसमें से क्या क्या है देखना। त्रिकोणमिति फलन जो होता है 6 होता है। इसमें है पहला साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ध्यान से देखना, त्रिकोणमिति फलन कितना होता है। ध्यान से देखो, 6 होता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। अभी ये क्या है? त्रिकोणमिति फलन है। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो ध्यान देना, त्रिकोणमिति फलन अलग होता है और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अलग होता है। तो यहां पर समझते हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। तो त्रिकोणमिति फलन जैसे ये लिखा है देखो, साइन एक्स, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा। यहां पर ध्यान देना, साइन एक्स का प्रतिलोम होगा, इसका प्रतिलोम अगर हम निकालेंगे तो ये होगा साइन एक्स का प्रतिलोम। तो साइन एक्स का प्रतिलोम हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहां पर ध्यान देना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यहां ध्यान देना, इनवर्स क्या होता है। जैसे ये घात में -1 लिखा है, ध्यान देना ठीक से। ये जो घात में लिखा है, इसे घात में यहां पर दिख रहा होगा, ये घात में -1, यही क्या है, ये जो घात में लिखा है -1, यही क्या है, इनवर्स है। इनवर्स, यूनिवर्स नहीं, हाँ इनवर्स। तो इसी को बोलते हैं इनवर्स, मतलब प्रतिलोम। तो साइन एक्स का प्रतिलोम हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार इसको सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ये साइन एक्स, ये लिखे, ध्यान से समझना। जैसे कि लिखे साइन एक्स, यहां पर कुछ नहीं, तो मतलब घात में क्या रहता है, 1, ऐसे समझ सकते हैं। तो वैसे ही जैसे कि साइन एक्स को साइन एक्स लिखना, हम लोग जैसे पक्षांतर करते हैं तो प्लस को उल्टा क्या होता है, माइनस। प्लस को उल्टा क्या होता है, माइनस। तो इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। ये साइन एक्स था, तो यहां से ये +1 को हम समझ ले, पक्षांतर हो गया, तो ये क्या हो गया, -1। प्लस को उल्टा क्या हो गया, माइनस। तो इस प्रकार समझ सकते हैं साइन एक्स का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार और एक चीज में और ध्यान देना, इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, इस प्रकार इसको नहीं लिख सकते कि ये जैसे ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स, इस प्रकार लिखा है। अब इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, साइन एक्स की पूरे घात -1, इस प्रकार हम नहीं लिख सकते। ध्यान देना, ये देखो इसमें अच्छे से ध्यान देना, क्या लिखा है, साइन इनवर्स लिखा है। ये साइन एक्स देखो ब्रैकेट में है, घात में क्या लिखा है, -1। तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसको हम क्या है, इसको हम साइन इनवर्स एक्स नहीं बोल सकते, ये वाला साइन इनवर्स एक्स है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/sin एक्स। तो ये अलग चीज है, इसलिए इन दोनों पर ध्यान देना। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा, जैसे ये cos x लिखा है तो cos x का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x होगा। वैसे ही tan x का प्रतिलोम होगा tan इनवर्स x, और cot x का प्रतिलोम होगा cot इनवर्स x, sec x का प्रतिलोम होगा sec इनवर्स x, और cosec x का प्रतिलोम होगा cosec इनवर्स x। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, सभी को इस प्रकार लिख लेना, यहाँ लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार सबका प्रतिलोम हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, ये cos x का हो जाएगा क्या, cos इनवर्स x हो जाएगा, cos x का हो जाएगा cos इनवर्स x, tan x का हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot x का हो जाएगा cot इनवर्स x, और sec x का हो जाएगा sec इनवर्स x, और cosec x का हो जाएगा cosec इनवर्स x। तो यहां पर देखना, ये सब क्या है, प्रतिलोम है। ये क्या है, केवल त्रिकोणमिति फलन है, और यहां पर जो लिखा है ये क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है।
तो इसमें ध्यान देना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस पे आपको ध्यान देना है। साइन इनवर्स x घात में -1 है, ये वाला हमारा क्या है, साइन इनवर्स x है, इसको हम साइन इनवर्स x नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार ये क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। अब इससे संबंधित हम लोग क्या है, सवाल सॉल्व करेंगे, जैसे कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसका मुख्य मान होता क्या है। तो आगे हम देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। यहां जैसे लिखा है, ध्यान देना यहाँ पर, देखिए बहुत काम का चीज है ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसे एग्जाम में, इसमें एक 6 नंबर का सवाल इसमें से तो बहुत आता ही आता है, 2 नंबर का भी सवाल आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझे। देखना क्या लिखा है इसमें, फलन एक यहाँ पर लिखा है प्रांत, यहाँ लिखा है परिसर, और यहाँ पर क्या लिखा है, मुख्य मान शाखा। तो ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है, फलन। तो फलन होता है, अभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे हैं, इसलिए सब में घात में -1 वाला रहेगा। कौन सा, प्रतिलोम वाला, इनवर्स वाला। तो सबको एक लाइन से लिख दिया, देखो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो यहाँ आपको ये बहुत सारा दिख रहा है तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो इसको उतना समझना नहीं है। देखो इसमें काम का चीज क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको याद रखना है हमेशा, जो ये परिसर है, रेंज इसको बोलते हैं रेंज, और ये प्रांत है, डोमेन। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि ये देख लो साइन इनवर्स, तो ये देखो परिसर क्या लिखा है, -π/2 से +π/2। कहने का मतलब है जो साइन का हम वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे, अभी हम प्रश्न हल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। साइन का जो मान निकालेंगे वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही लेंगे इसको। वैसे ही कॉस इनवर्स का मान निकालेंगे तो उसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 180 के बीच में होगा। वैसे ही टेन इनवर्स का मान निकालेंगे तो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। कॉट इनवर्स का मान निकालेंगे तो 0 से पाई के बीच में होगा। सेक इनवर्स का मान निकालेंगे तो 0 से पाई के बीच में रहेगा। लेकिन ध्यान देना, इसमें ध्यान देना क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, माइनस, और अलग से क्या लिखा है, यहाँ पर π/2। तो इसका मतलब क्या है, इसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है, जो माइनस करके ये लिखा है सर्पिलाकार कोष्ठक के अंदर, इसको छोड़ना है। 0 से लेकर हम सेक का मान निकालेंगे तो 0 से लेकर 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 इतना सारा है। तो लेकिन हम इसमें 90 को नहीं ले सकते, 90 को छोड़ना है। इसका मतलब क्या है, छोड़ना है इसको। 0 से 90 के बीच में सबको लेना, लेकिन 0 से 180 के बीच में सबको लेना है, लेकिन किसको नहीं लेना है, 90 को। 90 को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सेक 90 का मान क्या होता है, अनंत होता है। सेक 90 का मान क्या होता है, अनंत होता है, इसीलिए इसको नहीं लेना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आर लिखा है। आर मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो याद रखना, हमको वास्तविक संख्या को लेना है। तो ये क्या है, सेक 90 का मान अनंत होता है, इसलिए इसको छोड़ना है। क्लियर है इतना। वैसे ही देखो कॉसेक इनवर्स लिखा है, इसमें भी देखो क्या लिखा है, आर, और ये डेस करके यहाँ पर लिखा है -1 से 1। यहाँ पर देखो लिखा है -π/2 से +π/2, और यहाँ पर लिखा है माइनस में, देखो यहाँ पर ये लिखा है सर्पिलाकार कोष्ठक में क्या लिखा है, 0। तो इसमें भी 0 को छोड़ देना है। बाकी कॉसेक इनवर्स का जो मान है हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, -π/2 से +π/2 तक लेना है। 0 को छोड़ना है, क्यों, क्योंकि जो कॉसेक 90 का मान होता है अनंत होता है। क्या होता है, क्योंकि कॉसेक 90 का मान, ध्यान देना, कॉसेक 90 मतलब कॉसेक यहाँ पर ये कॉसेक 0 का मान, यहाँ ध्यान देना क्या होगा, कॉसेक 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। इसीलिए हमको कॉसेक 0 को नहीं लेना है। और इसमें इसको क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सेक 90 का मान क्या होता है, सेक 90 का मान अनंत होता है, इसलिए क्या करना है, हमको उसको नहीं लेना है। तो इस पे इसको ध्यान देना, तो इसको नहीं लेना है और इसको नहीं लेना है। क्लियर हो गया होगा इतना। अब देखो यहाँ से हमको क्या करना है, इसमें मुख्य मान निकालना है। तो इसी का काम है, ये जो परिसर लिखा है ना, परिसर लिखा है, इसी का काम है, इसीलिए इसको समझा दिया। बाकी इसमें उतना समझना नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम सवाल बनाएंगे मुख्य मान ज्ञात कैसे करते हैं। तो आगे देखते हैं, देखो क्या लिखा है इसमें, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करते हैं। 2 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, हल इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। हल करते हैं इसको इस प्रकार। सबसे पहले क्या करना, माना, इस प्रकार लिखना, माना
साइन इनवर्स 1/2। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या मान लेना, थीटा लिख लेना। इससे पहले ये लिख सकते हो इसको इस प्रकार, इससे पहले लिख लेना हम जानते हैं कि, इस प्रकार लिख लेना हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से +π/2 होता है, +π/2 होता है। देखो अभी बताया था, जो उसका परिसर बताया था उसी चीज को लिखा हूं। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से +π/2 होता है। कहने का मतलब इसका उत्तर हम -π/2 से +π/2 के बीच में लाएंगे। अब देखो यहां पर, यहां इसको मान लेते हैं, लिखते हैं यहां, माना साइन इनवर्स 1/2, यहाँ लिख लेना साइन इनवर्स 1/2 बराबर मान लेना थीटा। ध्यान देखो बहुत आसान है, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। देखना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ध्यान से देखना, देखो बताया था ना माइनस है तो माइनस उल्टा क्या हो गया, प्लस हो गया, और इसको वैसे ही लिख देना, ये क्या हो गया 1/2, इसको हम पक्षांतर कर दिए। अब यहाँ पर देखना, ये जो 1/2 है, तो 1/2 किसका मान है, तो यहाँ पर चाहो तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो जमा के। हम इसको साइन थीटा को इधर लिख लेते हैं और 1/2 को इधर लिख लेते हैं। क्लियर है, अभी कुछ नहीं किया, वो आगे पीछे बस किया हूँ। अब इसको वैसे लिखते हैं, देखना ये हो गया साइन थीटा। अब ये देखना है जो 1/2 है वो साइन में किसका मान है, साइन 0 का मान है, साइन 30 का मान है, साइन 45 का मान है, साइन 60 का मान है कि साइन 90 का मान है, 60 की 90 तक ही लेना है, 90 से ज़्यादा नहीं लेना है। याद रखना इसको 90 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो देखो ये जो 1/2 है वो किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति टेबल उसमें आप देख सकते हैं, तो जो टेबल है उसमें क्या होता है, जो 1/2 है किसका मान है, साइन 45 का मान है। तो याद रखना 45 को हम इस प्रकार π/4 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/4। तो याद रखना ये जो साइन 45 का मान है, साइन 45 इसका मान होता है 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। पाई का मान होता है 180, किसी भी चीज़ को पाई में बदलना है तो पाई का मान होता है 180, याद रखना पाई का मान होता है 180, और ये हो जाएगा 180/45/180 करेंगे तो आ जाएगा। इसको समझ लेना, पाई का मान कितना हो जाएगा 180, और इस प्रकार हम करेंगे इसको 180/45, तो ये कितना आ जाएगा 180/45, 45/180 करना कितना आ जाएगा, π/4। अब ध्यान रखना इसको, तो ये कितना हो गया, ये देखो साइन 45 हो गया, तो थीटा का मान फिर निकल जाएगा। यहाँ ध्यान देखो थीटा का मान कितना आ गया, π/4। क्लियर है, साइन और साइन को कटाना नहीं, यहाँ पर किसको लेना है, थीटा को लिखना, और ये क्या हो गया π/4। साइन और साइन उसका कट जाएगा, किस हिसाब से, साइन इधर आएगा, देखो दोनों साइड है साइन साइन, वो उसको कट गया समझ लो, क्योंकि साइन, ये साइन को पक्षांतर करके फिर से क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा साइन इनवर्स। ये साइन इधर आएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ साइन पहले से है तो इस प्रकार रहता है, तो उसका प्रतिलोम वो क्या है आपस में कट जाएगा। तो इसीलिए ध्यान देना यहाँ पर इसका जो मान कितना आ गया, थीटा बराबर π/4। तो लास्ट में इसको लिख सकते हो, अतः साइन इनवर्स का मुख्य मान इस प्रकार लिख सकते हो, अतः लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना है, π/4 है।
ये क्या है, इसका उत्तर है। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, 2 नंबर के सवाल में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं एक बार, इसे देखो रिलेटेड, देखो यहां से देखो क्या किया, साइन इनवर्स 1/2 देखो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से +π/2 होता है। जो प्रश्न है उसको थीटा के बराबर मान लिया। साइन इनवर्स देखो माइनस था, पक्षांतर किए क्या हो गया प्लस, इसको आगे पीछे किया हूं जमाने के लिए, साइन को पहले लिखा हो 1/2 को बाद में। अब ये देखना, ये जो 1/2 साइन में किसका मान है, 45 का मान है, और 45 साइन 45 का मान होता है 1/2। यहाँ पर रखना, ये पाई का मान होता है 180। तो जैसे पाई के रूप में इसको निकालना है ना, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको 45/180, और यहाँ पर पाई का गुणा कर देना इस प्रकार, तो ये कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा पाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, π/4। क्लियर है इतना? तो इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं पाई के रूप में। देखो और आगे सवाल सॉल्व करते हैं। देखो अभी क्या था, साइन प्लस के रूप में था, अब साइन अगर माइनस के रूप में रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है, उसमें क्या लिखा था, प्लस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेम इसको लिखना है, वैसे ही लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर देखो हल लिखे, इस प्रकार लिखना, हम जानते हैं इस प्रकार लिखना, इसको भी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है। अब देखना क्या लिखना, सेम वैसे लिखना है, माना, इस प्रकार लिखना, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। अब देखना सेम वैसी है, साइन को हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर, ये पक्षांतर की इधर आ गया, क्या हो गया, साइन थीटा। फिर इसको जमा के लिख देते हैं, साइन थीटा पहले लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, इसको इधर लिख देना, तो -1/2। अब ध्यान देना, साइन में चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, हमेशा याद रखना उसका मान -π/2 से +π/2 के बीच में ही लेना है। तो देखो इसमें क्या है, 1/2, तो ये माइनस को मत देखो, यहाँ पर देखो इस प्रकार इसको लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर, ये जो 1/2 है, माइनस को ऐसे ही लिख देना। अभी बताइए किसका मान था, साइन 45 का, तो इस प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। अब ध्यान देना, सामने में क्या है, इसमें माइनस है, एक्स्ट्रा में क्या है, सामने में माइनस है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, चूंकि याद रखना क्या होता है, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर, चूंकि ये हो जाएगा, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से अच्छे से देखें, देखो क्या लिखा है, ये जो माइनस है ये क्या कहाँ गया, बीच में आ गया, कोण में आ गया। तो उसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं, देखो इसका तुलना करना इन दोनों का, इसको देखो सेम इसके जैसा है, इसको देखो ये थीटा, थीटा की जगह में क्या है, π/4 है, बाकी सेम है, देखो माइनस है तो माइनस है, साइन का साइन है, थीटा की जगह π/4 है, तो ये थीटा को कहाँ लिख देना, यहाँ π/4 को। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, इस हिसाब से ये ऐसे हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और ये माइनस अंदर आ जाएगा, तो -π/4। देखो कुछ नहीं किया हूँ, जो सामने का माइनस है वो कहाँ गया, अंदर आ गया। कैसे आ गया, ये सूत्र से, ये सूत्र होता है। तो इस हिसाब से देखो फिर से साइन साइन कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा बराबर क्या बचा, -π/4। ये क्या है, इसका आंसर है। तो लास्ट में इसको लिख सकते हैं,
तो इस प्रकार आप इसमें लास्ट में इसमें लिख सकते हैं, अतः लास्ट में इसको लिख लेना इस प्रकार, अतः साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान कितना है, -π/4 है। ये क्या है, इसका आंसर है। अब आगे देखते हैं इसके, ये हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं एक और इसी में। देखो क्या लिखा है इसमें, कॉट इनवर्स 1/3। अब ध्यान से देखना इसमें, देखो साइन वाला था, साइन वाला मैंने दो टाइप का बता दिया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब आगे देखते हैं इसमें इसको कैसे हल करेंगे। जैसे क्या लिखा है, देखो कॉट इनवर्स 1/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, कॉट इनवर्स 1/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे हल करते हैं, तो देखना इसको इस प्रकार लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको लिखना उसी प्रकार, यहाँ हल लिख लिए सबसे पहले, हल ये हो गया। आगे देखना इसमें क्या लिखते हैं, इसका लिख लेना। हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। ध्यान से देखना, उसमें क्या था, -π/2 से +π/2 था। कॉट में क्या है, कॉट है ना, कॉस नहीं है, क्या है, कॉट है। तो कॉट इनवर्स का देखो क्या होता है, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई, मतलब 0 से 180 के बीच में इसका मान होगा। देखो उसमें क्या था, -90 से +90 था, इसमें क्या है, 0 से 180 है। तो इसका देखो हम मान निकालेंगे, 0 से 180 के बीच में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 0 से पाई होता है। तो इस प्रकार इसको लिख लेना, पहले माना, सबसे पहले लिख लेना माना कॉट इनवर्स 1/3 बराबर क्या मान लेना, थीटा। फिर से कॉट इधर पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब जमा के इसको लिख देना, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 1/3। क्लियर इतना। आगे ध्यान देना, या अब इसको देखना है, कॉट में 1/3 किसका मान है, लेकिन धनात्मक है, ये क्या है, प्लस में है। तो याद रखना ये प्लस में है, 1/3 तो 90 तक इसका मान होता है। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/3 कॉट में किसका मान है, तो इसमें ध्यान देना कॉट में किसका मान है, ये कॉट 60 का मान है। तो ये हो जाएगा कॉट, इसको 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ से हो जाएगा, इस प्रकार लिख सकते हो, चूंकि कितना होता है, कॉट 60 अंश बराबर होता है 1/3 और 1/3 को हम π/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 60 को बताया ना, पाई का मान 180, 60 बटे क्या कर देना 180। अगर समझ नहीं आता तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 60/180, 60 और यहाँ पर गुणा क्या लिख देना पाई, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा π/3। किसी को भी ऐसे हम बदल सकते हैं, π/180 गुणा करके। तो यहाँ से कॉट कट जाए, कितना बचेगा, थीटा बराबर कितना आ गया π/3। ये क्या है, इसका आंसर है। तो लास्ट में इसको लिख सकते हैं, अतः लिख लेना, ये हो जाएगा इस प्रकार, अतः कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का मुख्य मान, कॉट इनवर्स का मुख्य मान, कॉट इनवर्स 1/3 का मुख्य मान कितना होगा, π/3 है। ये क्या है, इसका आंसर है। आगे देखते हैं इसमें,
देखो सेम एग्जाम्पल 2 है इसका। जैसे ये देखो पिछला सवाल में क्या था, कॉट इनवर्स 1/3 है, ये प्लस में है, मैं सेम इसी सवाल को बना रहा हूं और उसमें क्या है माइनस है। तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है, देखो प्रश्न सेम है, इसमें क्या लिखा है कॉट इनवर्स -1/3, उसमें क्या था प्लस और इसमें क्या है माइनस। तो यहां पर ध्यान देना दोनों किस प्रकार हल होता है। तो ये हो जाएगा, देखना सेम इसमें भी लिखेंगे उसी प्रकार, ये हो जाएगा कॉट, इस प्रकार लिखना, देखो ये हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा हल, सेम लिखेंगे इसमें। हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर, कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। अब देखना यहां पर, देखो ये 0 से पाई होता है तो माइनस वाला, तो ध्यान देना जितना भी है वो 90 तक सब धनात्मक होता है, लेकिन याद रखना ये जो है कॉट वो 90 के बाद क्या हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है, इस पे आपको ध्यान देना है। इसीलिए इसको देखो इस प्रकार लिखते हैं इसको आगे, ये हो जाएगा माना, इस प्रकार लिखना माना कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा माना कॉट इनवर्स -1/3 बराबर क्या लिखे थीटा। तो सेम वैसी हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देना, तो -1/3 बराबर क्या हो गया ये कॉट थीटा। क्लियर इतना, फिर इसको जमा के लिख देना, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट को हम पहले लिख देते हैं और -1/3 को किधर लिख देते हैं, बाद में लिख देते हैं। अब इसमें देखना ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, यहाँ पर ध्यान देना है कॉट में हमको किसको लेना है, चूंकि ये माइनस वाला है तो माइनस वाला है तो हम 90 तक का नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 से 90 के बीच में जो मान होता है सब क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है, ऑल क्या होता है, सभी क्या होता है धनात्मक होता है। तो कॉट वाला ऋणात्मक इसमें, क्योंकि सामने में क्या है माइनस और इसमें लिखा है, क्या लिखा है 0 से 180 के बीच में लेना है। क्लियर इतना, तो इसलिए इसको याद रखना कि इसमें बोला है 0 से 180 के बीच में लेना है, तो इसलिए क्या है ऋण वाला अगर आएगा, इसमें याद रखना अगर कॉट में अगर ऋण वाला आएगा तो क्या करना, उसको 90 के बाद का लेना। तो देखना यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, जैसे कि ये कॉट किसका था, कॉट 60 का मान होता है 1/3, तो इसका जो 60 दूनी 120 किसका मान होगा, 120 का मान क्या होगा, ये हो जाएगा, याद रखना कितना हो जाएगा, चूंकि कॉट 120 का मान कितना होगा, कॉट 120 का मान होता है, ये हो जाएगा -1/3 और 120 को हम बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 120 गुणा π/180, इसको क्या करना है पाई के रूप में बदलना है, तो इस प्रकार आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 120 गुणा π/180, तो ये कट जाएगा 0 0 और 6 दूनी 12 6 3 18, मतलब कितना बचेगा ये 2π/3। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं हम, कितना हो जाएगा ये कॉट, ये हो जाएगा कॉट 2π/3। क्लियर है इतना, तो इसको याद रखना ये 120 का मान है, क्यों लिए, क्योंकि माइनस में आया है। अब ये मत बोलना साइन में माइनस आया तो भी 90 लिए थे, क्योंकि उसका रेंज है, उसका परिसर है कि 90 से ज़्यादा उसको लेना ही नहीं है, चाहे ऋण में आए चाहे धन में आए, 90 तक ही उसको लेना है। लेकिन इसमें क्या बोला है 0 से 180, तो अगर प्लस में आएगा तो ध्यान देना कॉट को प्लस में आएगा तो 90 तक लेना है, और माइनस में आया तो 90 के बाद का लेना है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये थीटा बराबर 2π/3 क्या है, इसका आंसर है। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, अतः इसको लिख सकते हैं, अतः कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉट इनवर्स -1/3 का मुख्य मान कितना है 2π/3
ये हो जाएगा 2π/3 है। ये क्या है इसका आंसर। तो इसमें ध्यान देना किसमें किसमें इस प्रकार होगा, तो जिसमें जिसमें 0 से पाई लिखा है, 0 से पाई जिसमें लिखा है उन सब में क्या होगा, अगर ऋण में आएगा तो उसको 180 का लेना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं तो ये किसमें किसमें होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको याद रखना कि जैसे क्या है, जैसे कॉस आएगा, अगर आएगा जैसे ये कि कॉट और वैसी है एक कॉस, तो कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और एक है सेक इनवर्स। ध्यान देना इसमें, इन तीनों में ध्यान देना, इधर ध्यान देना अच्छे से, क्या लिखा मैंने, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स। अगर प्रश्न आया प्लस में, जैसे लिखा है इनमें से आया कुछ भी, अगर प्लस में आया, अगर मान लो ये लिखा है 1/2, मान लो इसमें भी कुछ भी लिखा है, अगर ये प्लस में आया है, अगर प्रश्न अगर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लो इसमें से 2 ले लेते हैं, ये कुछ भी यहाँ से मान लेते हैं, जैसे ये लिखा इसमें 1/2, इसमें 2, अगर ये प्लस में है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे 1/3, तो प्लस में है तो इसमें मान लेना 90 तक, किसको लेना है 90 तक। और यही अगर माइनस में रहेगा, ध्यान देना, अगर यही अगर मान किस में आएगा, अगर माइनस में रहता, जैसे ये -1/3, इसमें -1/2 और इसमें क्या है -2, अगर माइनस में है तो मान किधर का लेना, 90 के बाद लेना, 90 से 180 यहाँ का लेना, बीच वाले का 90 के बाद का लेना है, और इसमें कहाँ लेना है, 0 से 90 तक का लेना है, इस पे ध्यान देना। 0 से ये हो जाएगा 0 से 90, क्लियर है इतना, इसमें ध्यान देना है, किसमें किसमें, कॉट, कॉस और सेक में। अगर धनात्मक में है प्रश्न तो 0 से 90 के बीच में लेना है, और अगर ऋणात्मक में आएगा इन तीनों में प्रश्न तो किधर का लेना, 90 के बाद का लेना है, उससे पहले का नहीं लेना है। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर जैसे कि दिया है, इसे दिया है यहां पर दिखना, अगर लिखा है ये, अगर लिखा है साइन, ध्यान देना इसमें साइन इनवर्स और है टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इसमें ध्यान देना, अगर चाहे प्रश्न चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, दोनों ही कंडीशन में जो मान है उसको किसके बीच में लेना है, 0 से 90 के बीच में ही लेना है, चाहे प्रश्न क्वेश्चन चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे। अगर जैसे मान लीजिए अभी बनाए थे हम साइन का मान जैसे मान लो +1/, है और चाहे -1/2 है, दोनों ही कंडीशन में कि कहाँ तक मान लेना है, 90 तक ही लेना है, इन तीनों में। क्लियर है इतना, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। धन्यवाद।